नमस्कार साथियों, आदेश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बलात्कार निषेध पर रोक लगाता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या? थायमीन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों, आप बताना है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों, व्यावसायिक फसलों में कपास, जूट, गन्ना, ये सभी फसलें जो हैं प्रमुख है व्यावसायिक फसलें हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, बंधन बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। और साथियों, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 23 अगस्त 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है 1865 में प्रस्तावित किया गया था। कब? 1865 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। कब? 1856 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंड जनजाति को जो है एसटी में शामिल किया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों, एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा ओडिशा राज्य में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। और साथियों, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 13वीं शताब्दी में। वर्ष 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों, 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों, आप बताना है
कि सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो साथियों यह कार्ल फर्डिनेंड को मिला था। किसको? कार्ल फर्डिनेंड को। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप बताना है कि सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह श्रीमंत शंकरदेव थे। कौन? श्रीमंत शंकरदेव। और साथियों सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह असम राज्य की है। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। अगला प्रश्न है ये, G20 की प्रथम शेर्पा बैठक कहाँ हुई थी? तो साथियों G20 की प्रथम शेर्पा बैठक जो है राजस्थान में हुई थी। कहाँ? राजस्थान में। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आप बताना है उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सरोद वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मंजू भार्गवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों मंजू भार्गवी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों बस्तर दशहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह नियासिन होता है। क्या? नियासिन है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने करवाया था? तो साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो साथियों भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर जो बने थे कस्तौ चटर्जी बने थे। कौन? कस्तौ चटर्जी। और 77वां पूछा जाए तो आदित्य मित्तल थे। वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो साथियों मनरेगा योजना के तहत जो है 100 दिन कार्य करने की गारंटी देता है। CRR कौन जारी करता है? तो साथियों CRR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI जो है आपका CRR जारी करता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल दक्षिण भारत के किस बिंदु पर होता है? तो साथियों पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन जो है नीलगिरी पहाड़ियां के बिंदु पर होता है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियां पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पेनल्टी स्पॉट से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पेनल्टी स्पॉट से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है? तो यह 12 यार्ड होता है। कितना? 12 यार्ड। एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 20 के खंड 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 20 के खंड 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषाहार से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 जो है पोषाहार से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण से संबंधित है।
और अनुच्छेद 44 का पूछा जाए तो यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो साथियों आप बताना है जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों यह 17.64% है। कितना? 17.64% है। और प्रजनन दर पूछा जाए तो 2.4% है। कितना? 2.4%। 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जो है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो आपका सही आंसर अरविंद चिदम्बरम हो जाएगा। छड़ चुंबक में कहां पर चुंबकीय मान शून्य होता है? तो साथियों छड़ चुंबक में आप बताना है कि छड़ चुंबक में कहां पर चुंबकीय मान शून्य होता है, तो यह मध्य में होता है। कहां? मध्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक कौन है? तो साथियों जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक जो हैं विक्रम देवदत्त हैं। कौन? विक्रम देवदत्त। गदर आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? तो साथियों यह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिकतम है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार एसटी का प्रतिशत अधिकतम जो है मध्य प्रदेश में है। कहां? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम पूछा जाए तो मेघालय में है। किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों आप बताना है कि किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। किसको? वहीदा रहमान को। और साथियों इन्हें जो है 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। मार्च 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी ओडीआई सीरीज में भारत ने कितने विकेट से जीता था? तो साथियों मार्च 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी ओडीआई सीरीज में भारत ने 5 विकेट से मैच जो है जीता था। तो आपका सही आंसर जो है 5 विकेट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह पोनुंग नृत्य किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह गुजरात में स्थित है। भोजन में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो साथियों यह आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो साथियों यह कार्य न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान से संबंधित है। किससे? कार्य न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां का प्रावधान से। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह अकबर के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने किसे हराकर मैच जीता था? तो साथियों यह इंग्लैंड को हराकर जीता था। किसको? इंग्लैंड को। मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह केरल राज्य से संबंधित है। और साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस भगवान को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साथियों प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये सभी शब्द जो हैं आपके
किसमें है, प्रस्तावना में लिखे गए हैं, लेकिन आपका राष्ट्र निरपेक्ष शब्द जो है आपका ये प्रस्तावना में नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है राष्ट्र निरपेक्ष हो जाएगा। पंचम दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों यह राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के किस खंड में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 एक एक खंड के में है। किसमें? अनुच्छेद 51 एक एक खंड के में। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों अंडर 19 महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है भारत में हुआ था। कहाँ? भारत में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ? बिहार के सासाराम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। वही प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वही विश्व कैंसर दिवस पूछा जाए तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों का अंत से है। और अनुच्छेद 19 पूछा जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे? स्वतंत्रता के अधिकार से। साथियों एक ही प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न करा दिया है, तो आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको करा रहा हूं इसको आप अच्छे से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से हैं? तो साथियों पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। और साथियों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और साथियों अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो यह सरोद वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा जाए तो यह संतूर वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। और देश की कुल साक्षरता पूछा जाए तो 74.04% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो साथियों श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद का पूछा जाए तो इनका मूल नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या? नरेंद्रनाथ दत्त। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना किया था? तो साथियों यह दीन पनाह की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों ई शक्ति योजना जो है नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। और साथियों कब चलाया गया था? तो 2017 में चलाया गया था। और साथियों नाबार्ड की स्थापना बी शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और साथियों कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में है। अब साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो ये भंडार मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा में है, और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़ के इसका आंसर करिएगा। विंबलडन चैंपियन 2023 के विजेता कौन है? तो साथियों यह कार्लोस अल्कराज हैं। कौन है? कार्लोस अल्कराज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको कुल 64 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ा जाए तो आपको मैंने 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन को इस वीडियो में करा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।